मैं दिलखुश डीके सर क्लासों के सिलसिले में आज आप लोगों का इस क्लास में बेहतरीन तरीके से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग एकदम मस्ती के साथ गर्मी का आनंद लेते हुए खुश मिजाज एकदम खुशी के साथ नाना वसीम मामा के यहाँ घूमते टहलते एकदम चुस्त तंदुरुस्त होंगे, खाए पिए एकदम मस्त। क्योंकि इस समय छुट्टियों का सीजन चल रहा है। छुट्टियों में बच्चे हमेशा मामा के घर, अक्सर छुट्टी की घंटी बजी नहीं कि बच्चे मामा के घर पहुँचे नहीं। मामा के घर जाओ, उसी के साथ साथ इस पढ़ाई का एक एक डोज लेते रहो। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का अध्याय 3.1 का पहला प्रश्न हम अगले वीडियो में परिचय और 3.1 का पहला प्रश्न पढ़ चुके हैं। आज मैं आप लोगों के लिए 3.1 का प्रश्न नंबर 2 से लेकर शायद आशा करता हूँ पूरी प्रश्नावली इसी वीडियो में खत्म कर दूंगा। देखो जो अब इसमें प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न नंबर 2 से उसमें कहा गया है कि A1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2 का प्रयोग करते हुए बताइए कि निम्नलिखित समीकरणों में से समीकरण युग्मों में से कौन सा प्रतिच्छेदित रेखा का समीकरण है, कौन सा समांतर रेखा का समीकरण है, कौन सा संपाती रेखा का समीकरण है। तो मैं चर्चा किया था प्रतिच्छेदित अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 अगर एक भी बराबर ना आए तो हमेशा प्रतिच्छेदित रेखा अगर ए आ जाए तो कौन सी रेखा बनेगी? प्रतिच्छेदित रेखा। अगर एक भी बराबर ना आए प्रतिच्छेदित रेखा अगले वीडियो में बताएगा, अगर नहीं देखोगे जाके वहां पे देख लो, एकदम समझ में आ जाएगा। और दूसरा जो था अगर एक बराबर आ जाए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट इक्वल टू C1/C2, एक बराबर आए एक ना बराबर आए तो वह बनता है समांतर रेखा का समीकरण। कौन सी रेखा? समांतर रेखा। समांतर रेखा अगर तीनों के तीनों बराबर आ जाए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर तीनों के तीनों बराबर आ जाए तो वह बनता है संपाती रेखा का समीकरण। संपाती रेखा। अगर एक भी बराबर ना आए प्रतिच्छेदित, एक बराबर एक ना बराबर समांतर, अगर तीनों के तीनों बराबर संपाती। अब जो A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये सब निकलता है, पहले वाले समीकरण से 1 1 निकलता है, दूसरे वाले समीकरण से 2 2। x का गुणांक a होता है, y का गुणांक b होता है। ध्यान से इसमें देखो, पहले समीकरण से 1 निकलेगा A1 बराबर इसमें देखो x का गुणांक क्या है? 5 लिखोगे। उसके बाद y का गुणांक b1 बराबर चिन्ह के साथ लिखना होगा, -4 है तो -4, और c जो अचर पद बचता है c, तो C1 बराबर 8 हो गया। देखो A1 x के आगे 5 था तो A1 का मान 5, y के आगे -4 था तो B1 का मान -4, 8 बचा था तो C1 का मान 8। ऐसे इसमें निकालोगे A1, अब 2 चलेगा, दूसरा समीकरण 2 A2 दूसरे मार्कर से ताकि समझ लो अच्छे से। A2 x का गुणांक A2 7 है 7, B2 y का गुणांक 6 है तो 6, जो बचेगा C2 हो गया अचर पद। C2 देखो 9 बच रहा है तो -9 हो गया। अब निकालो A1/A2 B1/B2, तभी तो पता चलेगा। तो निकालो A1/A2। अब देखो जो मान हो A1 का उठा के रख दो। A1 का मान कितना है? 5, A2 का मान 7, रखो 5/7, A1/A2 निकल गया। ऐसे निकाल सकते हो B1/B2। देखो B1 का मान कितना है? -4 बटे B2 का मान 6। अब काट भी दोगे तो क्या कभी A1/A2 5/7 और -4/6 कभी भी बराबर हो सकते हैं? किसी भी कीमत पर नहीं बराबर होंगे। लिखोगे अतः
A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। देखो एक दूसरे के बराबर नहीं है, बराबर है नहीं है, इसलिए अगर एक को बराबर ना हो तो कौन सी रेखा, प्रतिच्छेदित रेखा का समीकरण हो, प्रतिच्छेदित रेखा का समीकरण होगा। यही पूछा था हमसे, कौन सी रेखा का समीकरण होगा, A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2 का प्रयोग करके बताना था। तो हम निकाले और एक भी बराबर नहीं आया, अर्थात प्रतिच्छेदित रेखा का समीकरण होगा। ऐसे इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं एक आध दो प्रश्नों को और बता रहा हूं, उसके बाद होमवर्क के रूप में, नहीं तो कहोगे पूरा पूरा ही बता दिया जाएगा। अब देखते हैं हम दूसरे का दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरे का दूसरा प्रश्न, अब देखते हैं हम। देखो बच्चों, दूसरे का दूसरा प्रश्न, वही समीकरण, वही हमें बताना है, प्रतिच्छेदित समांतर और वही सब। देखो दिया गया 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। अब इसमें पहले हम सबसे पहले निकालेंगे A1। देखो A1 का मान 9, A2 A1 हो गया। अब B1 पहले समीकरण से 1 निकलता है, दूसरे से 2। देखो B1 y के आगे क्या है 3, अगर माइनस होता चिन्ह लिखते, लेकिन माइनस से चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस है। तो C1 का मान 12। ऐसे इससे निकालोगे A2 अब की निकलेगा, A2 बराबर 18, B2 बराबर 6, C2 बराबर 24। अब A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकल गया। अब हम अनुपात निकाल के चेक करेंगे, A1 अपान A2, A1 अपान A2, A1 बटा A2। देखो A1 का मान कितना है 9, A2 का मान 18। काटो इसको, 9 एक के 9, 9 दूनी 18, 1/2। A1 अपान A2 कितना आया 1/2। ऐसे निकाल सकते हो B1 अपान B2, B1 अपान B2, B1 अपान B2। अब B1 का मान 3 है, देखो ध्यान से 3/B2, B2 का मान कितना है 6/6, 3 एक के 3, 3 दूनी 6, 1/2। अब ऐसे C1 अपान C2 निकलेगा, C1 अपान C2। देखो C1 का मान 12/C2, C2 का मान 24, 12/24। काटो अब इसको, 12 एक के 12, 12 दूना 24, 1/2। अगर ये दोनों बराबर आए तब आगे C1 वाला निकालना, अगर बराबर ना आए तो आगे C1 वाला निकालने की जरूरत नहीं है, C1 अपान C2। क्योंकि बराबर नहीं आएंगे तभी हमें पता चल जाएगा प्रतिच्छेदित रेखा है। अगर बराबर आ गए तब आगे निकालोगे, अगर बराबर आएगा तब तो तीनों बराबर। ध्यान से देखो, ए भी 1/2, 1/2, 1/2, क्या तीनों बराबर आए हैं, तीनों बराबर है। देखो 1/2, 1/2, 1/2। तो यहाँ से लिखोगे A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। अगर तीनों बराबर हो, देखो कौन सी रेखा का समीकरण बनता है, संपाती रेखा। इतना लायक कौन सी रेखा का समीकरण हो जाएगा, इसलिए संपाती रेखा का समीकरण होगा। अब कोई पूछे क्यों संपाती रेखा का समीकरण, दिखा देना तीनों बराबर है इसलिए संपाती रेखा का समीकरण होगा। ऐसे तुम्हें चेक करना है। देखते हैं अब इसका तीसरा क्या है। अब देखो बच्चों, दिया गया दूसरे का तीसरा प्रश्न, इसमें भी वही बताना है, समांतर संपाती और प्रतिच्छेदी। देखो 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 है। उसके बाद दूसरा समीकरण 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। अब इसमें निकालोगे वही A1 A2 B1 B2 C1 C2। A1 निकालोगे तो A1 बराबर 6, B1 निकालोगे चिन्ह के साथ B1 बराबर -3, C1 निकालोगे 10 दिख ही रहा है 10। ऐसे इधर निकालोगे A2 बराबर 2, जो इसके आगे वही लिखते चले जाओ। अच्छा, इसके आगे कुछ नहीं दिख रहा है, जहाँ पेड़ न रुक वहाँ एक ही होता है, एक होगा। तो यहाँ से B2 बराबर -1 और C2 बराबर 9। A1 A2 B1 B2 C1 C2।
ए मिल चुके हैं। अब निकालोगे A1 अपान A2, A1 अपान A2, A1 बटे A2। A1 का मान कितना है 6, A2 का मान 2, रखोगे काटोगे 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, 3 बटा 1 लिखोगे नहीं, 3 है, 3 है डायरेक्ट 1 से भाग दोगे वही आ जाएगा 3। ऐसे B1 अपान B2 निकालोगे, B1 अपान B2, देखो B1 अपान B2, ध्यान से देखो B1 का मान -3 और B2 का मान -1। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 1 से 3 भाग दोगे 3 ही आएगा। अभी तक दोनों बराबर है, अर्थात तीसरा भी निकालना पड़ेगा। तीसरा निकालोगे तभी ठीक है। C1 अपान C2, देखो C1 का मान 10 है, C2 का मान 9 है। क्या ये बराबर आया इसके? नहीं बराबर आया। यहाँ से लिखोगे अतः A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 के, लेकिन नहीं बराबर है C1 अपान C2। एक टू बराबर है लेकिन एक टू बराबर नहीं है, इसलिए कि कौन सी रेखा बनाता है, इसलिए समांतर रेखा। अगर एक बराबर आए एक ना बराबर आए, कौन सी रेखा? समांतर रेखा का समीकरण होगा। ये था हमारा दूसरे के तीनों प्रश्नों का हल बता दिए हम। अब जो हमारा तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में कहा है यही A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2 का प्रयोग करके हमें बताना है कि कौन सा समीकरण संगत है, कौन सा समीकरण असंगत है। संगत वही होता है जिसका हल होता है वो संगत होता है, जिसका हल नहीं होता उस असंगत होता है। जब समांतर रेखा बनती है तो कोई हल नहीं होता है, तब वो असंगत होगा। अगर संपाती रेखा और प्रतिच्छेदित रेखा बनेगी, अगर एक तो बराबर ना आए, तीनों बराबर आ जाए, अगर 3 के तीनों बराबर आए और एक भी बराबर ना आए, तब तो बनेगा हमारा संगत। अगर एक बराबर ना आए तो बन जाएगा असंगत। कोई हल नहीं, असंगत। यही करना है हमारे तीसरे प्रश्न में। एक आध दो मैं बताऊंगा, उसके बाद आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा, वो आप लोग करेंगे। ये देखो बच्चों, तीसरे का पहला प्रश्न मैं बताया क्या करना है इसमें। देखो 3x + 2y बराबर 5, 2x - 3y बराबर 7। अब मैं कल जब परिचय दे रहा था, मतलब बताया था आप लोगों को कि जब तक इसको एक तरफ बराबर एक तरफ 0 नहीं करोगे तब तक मान निकलेगा नहीं। हमेशा सारे को एक तरफ, मतलब सभी को एक तरफ करके तभी प्रश्न को हल करना है, नहीं तो प्रश्न को हल नहीं कर पाओगे। जैसे 5 लटका हुआ इधर चला गया है, इसको बराबर के इस तरफ, सबको बराबर के एक ही तरफ ला के प्रश्न को हल करना है। अभी 5 इस तरफ, इसको इस तरफ लाओ, 3x ऐसे रहेगा प्लस 2y, ये +5 है तो -5 बराबर 0। ऐसे 7 को भी लाओगे, 2x - 3y -7 बराबर 0। अब A1 का मान हो गया ही। अब ऐसे लिख लो, बार बार लिखोगे उस समय जाएगा, समय बचाना है तो ऐसे करना होगा। A1 देखो, A1 का मान 3, A2 A1 B1 का मान 2, A1 का मान 3, B1 का मान 2 और C1 का मान -5। ऐसे A2 का मान 2, B2 का मान -3 और C2 का मान -7। अब संगत तभी होगा जब समीकरण का हल होगा, नहीं समीकरण का हल नहीं होगा, संगत नहीं होगा। अगर समांतर रेखा बनी तो समझ लो संगत नहीं है, बाकी प्रतिच्छेदित और संपाती रेखा बनी तो संगत होगा। अगर एक भी बराबर ना आए और पूरे पूरे बराबर आ जाए तब तो संगत है। अगर एक बराबर आए एक बराबर ना आए तो असंगत है। तो देखते हैं हम, निकालोगे A1 अपान A2, A1 अपान A2। A1 का मान कितना है 3, A2 का मान 2, 3/2। अब ऐसे निकालोगे B1 अपान B2, B1 का मान कितना 2, B2 का मान -3। अब ये देखो 3/2 है, 2/3 है। क्या है, दोनों आपस में बराबर दिख रहे हैं? देखो ध्यान से, क्या है, दोनों बराबर लग रहे हैं आपको? ये 3/2 और 2/3, ये दोनों तो बराबर है नहीं,
अगर बराबर नहीं है तीसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से लिखोगे A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, इसलिए संगत होगा, इसलिए समीकरण संगत होगा। मैं बार बार बता रहा हूं, अगर एक भी बराबर ना आए तब संगत होगा, अगर सारे के सारे बराबर आ जाए मतलब तीनों बराबर आए तब संगत होगा, अगर एक बराबर ना आए तब असंगत होगा। ऐसे हमें हल करना है समीकरणों को। अब चलते हैं हम इसके दूसरे प्रश्न पर, देखते हैं दूसरा क्या कहा है। देखो बच्चों, अब देखते हैं हम तीसरे का दूसरा प्रश्न। इसमें दिया गया है 2x माइनस 3y बराबर 8। दूसरा समीकरण 4x माइनस 6y बराबर 9। एक तरफ करोगे तभी हल करोगे, अगर दोनों बराबर किस तरफ है हल कर सकते हो, लेकिन फिर भी उस चिन्ह का कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए एक तरफ करके ही हल करना। अब कि मैं पूरा प्रश्न लिख लिया हूँ, जिसमें से 2 प्रश्न मैं आप लोगों को बताऊंगा, बाकी 2 ईट जो दूर देख रहे हैं 5 और मतलब 4 और 5 ये आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पर रहेंगे। 2 मैं बताऊंगा। देखो अब इसमें निकालोगे, ये पहला वाला A1, देखो A1 B1 C1, लेकिन एक तरफ कर लो, विदा एक तरफ की, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे जब एक तरफ नहीं करोगे तो। इसको लिखोगे 2x ऐसे रहेगा, 3y ऐसे रहेगा, ये प्लस 8 है इधर आएगा माइनस 8 बराबर 0। ऐसे इसमें भी 4x ऐसे माइनस 6y, ये प्लस 9 इधर जाएगा तो माइनस 9 बराबर 0। अब A1 A2 B1 B2 लिख लो, A1 B1 C1 ऐसे A2 B2 C2, x का गुणांक A1 y का गुणांक B1 अचर पद C1, ऐसे दूसरे वाले में A2 B2 C2 निकालोगे A1 अपान A2, A1 अपान A2। देखो A1 का मान कितना है 2, तो 2 और A2 का मान 4, 2/4, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1/2। देखो A1 अपान A2 कितना है 1/2 आ गया। ऐसे निकालोगे B1 अपान B2, देखो B1 का मान कितना -3 बटे B2 का मान -6, माइनस से माइनस कटा, 3 1 3 3 दूनी 6, 3 1 3 3 दूनी 6, 1/2 आ गया। क्या दोनों बराबर हैं 1/2 1/2 दोनों बराबर है। आगे भी निकालना पड़ेगा। अब निकालोगे C1 अपान C2, C1 का मान -8 बटे C2 का मान -9, बहुत करोगे माइनस से माइनस काट सकते हो, 8/9। देखो ये 1/2 1/2 क्या ये बराबर है तीसरा वाला भी इसके, ये 1/2 आया, ये भी 1/2 आया, लेकिन ये 8/9 आया है। क्या तीनों बराबर हैं? नहीं बराबर है। एक बराबर एक नहीं बराबर। देखो जो आया हमारा, लिखोगे A1 अपान A2 वो बराबर है B1 अपान B2 के, लेकिन क्या C1 अपान C2 भी बराबर है? C1 अपान C2 बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू है। एक बराबर एक नहीं बराबर, अर्थात समांतर रेखा। समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है, अगर कोई हल नहीं होगा तो क्या है संगत होगा, इसलिए यह असंगत होगा। देखो एक बराबर नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, अगर या तो एकदम में बराबर ना आए या तो एकदम ही ना रहा है, कुछ रहा नहीं करे तब ठीक बा, या तो सब कुछ रहा है तब ठीक बा। जब मध्यम क्वालिटी में फंस जाते ना ओकर जिंदगी खत्म। देखो अच्छा वही होता है, या तो हाई क्वालिटी क्लास में देखते हो क्या होता है, जो सबसे अच्छा बच्चा रहता है या तो वो याद रहता है, या तो जो सबसे घटिया एकदम सबसे बदमाश सबसे हरामी रहता है वो याद रहता है। बीच वाले बेचारे वैसे बीच में फंसे रहते हैं। वैसे इसमें भी या तो एक को बराबर ना आए तब संगत होगा, या तो सारे के सारे बराबर आ जाएं तब संगत होगा, नहीं तो एक बराबर ना आए तो असंगत होगा। इसलिए क्या होगा असंगत होगा, असंगत होगा। ये था दूसरा। अब देखते हैं हम तीसरे में, इसे इसमें भी इस तरफ लाओगे, ये देखो A1 लाओगे तो वही 7 माइनस हो जाएगा, 14 माइनस होगा, दोनों एक से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे ही कर लो। A1 हो गया B1 C1, A2 B2
C2। अगर तुम लोगों की इच्छा हो तो ला के इसको करना, कोनो दिक्कत नहीं है, तब भी प्रश्न सही रहेगा, क्योंकि दोनों अगर है तो कोनो दिक्कत नहीं होगी। अब निकालोगे A1 अपान A2, A1 अपान A2। A1 का मान कितना है 3/2 का बटा A2 का मान 9, 9 के नीचे 1 लगा सकते हो, सबसे नीचे का बटा ऊपर, ये वाला बटा इसके पास जाएगा, 1 जाएगा 3 से गुणा करके, देखो सबसे नीचे का ऊपर 9 2 के पास, देखो 3 1 के 3, 9 दूनी 18, क्या कर सकता है कुछ, 6 1 के 3 1 के 3, 3 6 18, 1/6, 1/6, ये आ गया A1 अपान A2। ऐसे निकालोगे B1 अपान B2, B1 अपान B2 वो भी निकाल लेते हैं, देखते हैं हम क्या आता है। B1 अपान B2, देखो B1 का मान क्या है 5/3, 5/3 बटे B2 का मान माइनस में है, देखो -10 है तो -10/1, वैसे कंफर्म हो गई, प्लस में ही माइनस में कभी नहीं बराबर होंगे, अगर दो ठो बराबर नहीं हो तीसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये वाला जाएगा इसके पास, 10 जाएगा इसके पास, और माइनस भी ऊपर चला जाएगा, 5 1 के 5, 10 तिहाई 30, माइनस को लेके जाओगे ऊपर तो माइनस लिखोगे, काटोगे, देखो 5 1 के 5, 5 6 30, -1/6, ये देखो +1/6 आया है, ये -1/6, क्या दोनों बराबर दिख रहे हैं। प्लस माइनस में जैसे जमीन आसमान मिलता हुआ तो दिखाई देता है दूर से देखोगे, लेकिन अंतर बहुत होता है, वैसे इसमें भी ये दोनों सेम तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक प्लस का एक माइनस का, वही जमीन आसमान वाला अंतर यहाँ पे है। जिसे दूर से देखोगे तो लगेगा अरे जमीनिया तो पृथ्वी को छू रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वही अंतर है। देखो यहाँ से लिख सकते हो अब A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। मैं बताया तो कौन बराबर आए या तो तीनों बराबर आए तब ही संगत होगा। तो देखो इसमें एक बराबर एक नहीं बराबर था, असंगत हो गया, इसमें एक क्यों नहीं बराबर है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, ये तो संगत हो गई होगा, एक भी बराबर नहीं है तो संगत होगा, क्योंकि प्रतिच्छेदित रेखा बनेगी, प्रतिच्छेदित रेखा का एक हल होता है, इसलिए संगत होगा। अब बचे दो जो है, ये दोनों आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पे आप लोग इसको करके आओगे और कमेंट में इसका आंसर बताओगे। ये प्रतिच्छेदित मतलब असंगत होगा, संगत होगा, कौन सा होगा, कैसे होगा, आप लोगों को बताना है। ये मुझे असंगत दिख रहा है, ये वाला हल करने पे आप लोगों को पता चल जाएगा संगत होगा कि असंगत। इन दोनों का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न पर, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या कहा है। अब देखो बच्चों, जो चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न में कहा है ऐसा ढकेल करना, मतलब कहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से बताइए कौन कौन से समीकरण संगत हैं, अगर संगत हो तो उन्हें ग्राफी विधि से हल कीजिए, अगर असंगत होगा तो उसका कोई हल ही नहीं होगा, अगर संगत होगा तभी तो उसका हल होगा, वो भी ग्राफी विधि से हल करना। अगर संगत होगा तब, संगत वही या तो संपाती रेखा बने तब तो संगत, और या तो समान प्रतिच्छेदित रेखा बने तब तो संगत। देखो पहला समीकरण जो है x + y = 5, 2x + 2y = 10, वैसा ये दोनों समीकरण एक ही जैसे, अगर ध्यान से देखो इसमें, अगर इसमें दो कॉमन करें और इसमें भाग दे दे, 2 पंचे 10, ये भी x + y = 5 ही हो जाएगा, अर्थात इस संपाती रेखा का समीकरण बनेगा कन्फर्म, एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर से जाए। देखो हम इसको पहले चेक करते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो गुणांक 1 मान ही सकते हैं, इसके आगे कुछ नहीं, जहाँ कुछ ना वहाँ पे 1, जहाँ कुछ नहीं वहाँ पे 1, ये दिख ही रहा है A1 B1 C1, A2 B2 C2। अब निकालोगे A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2, तीनों बराबर है। देखो चेक करो, A1 अपान A2, A1 का मान 1 बटे A2 का मान 2, 1/2, ऐसे B1 अपान B2, 1, B1 का मान भी 1, पहले लिख लो अच्छे से, B1 अपान B2, B1 का मान 1 और इधर लल्ला B2 का मान भी 2, तो 1/2, ऐसे C1 अपान C2, देखो C1 का मान 5 बटे C2 का मान 10, तो 5 1 के 5, 5 दूनी 10,
1/2। क्या तीनों बराबर आ गए? देखो यहाँ से देखो A1/A2 बराबर आया B1/B2 बराबर C1/C2। अगर तीनों बराबर आ गए जाहिर सी बात है ये संगत होंगे। क्या होंगे? संगत। अगर संगत हो तो कहा है हमसे इसको ग्राफी विधि से हल कीजिए। अगर विधि ना कहा होता तो हम वैसे हल कर लेते। अगर कहा है तो जिस विधि से कहा उसी विधि का प्रयोग करना होगा। अब इस संगत है तो इसको ग्राफी विधि से क्या करना है? हल करना है। ग्राफी विधि से हल करना अगले प्रश्नावली में बताया गया था। इसके लिए दो बिंदु निकालो, एक बार x बराबर 0, एक बार y बराबर 0, फिर इसमें भी x बराबर 0, y बराबर 0। हल कर लो। हल करने के बाद ले जाके ग्राफ पे निकाल दो, फिर रेखाएं खींच दो, जहाँ पे कट करे वही हो जाएगा इसका हल। अगर संपाती रेखा आएगी मतलब एक रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा जाएगी तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगर प्रतिच्छेदित रेखा आएगी तो केवल एक ही हल होगा। अब देखते हैं अगर तीनों बराबर आया तो यहाँ से संपाती रेखा, कौन सी रेखा? संपाती रेखा। अगर संपाती रेखा है तो पता चल गया वैसे दूसरी रेखा जो जाएगी उसके ऊपर से ही जाएगी। तो हम हल करके देखते हैं इसको। x + y = 5 समीकरण नंबर 1 है और 2x + 2y = 10। अगर यहाँ से देखा जाए 2x, अगर 2 यहाँ पे कॉमन कर लो तो x बचेगा, 2 निकालोगे तो x ही बचेगा, यहाँ से भी 2 निकलेगा तो y बचेगा बराबर 10। देखो बराबर के इस तरफ उस तरफ कुछ मिलता रहता है, कटता है। 2 × 1 2, 2 × 5 10। यहाँ पर भी x + y = 5 ही। समीकरण 2। देखो क्या दोनों बराबर हैं? दोनों, मैं कहा था संपाती रेखा का मतलब यही होता है कि दोनों समीकरण एक का ही रहेंगे। दो कॉमन किए कट गया, वही से वही समीकरण आया। अब एक का निकाल लो, दूसरी ऑटोमेटिक उसी पर से जाएगी। एक बार इसमें x बराबर 0 रख लो, एक बार y बराबर 0 रख लो, ऑटोमेटिक निकालो आसानी से, एकदम सिंपल तरीके से है हल करने का, एकदम सिंपल शॉर्टकट तरीका। मतलब पेपर में पूरा नंबर मिलेगा ही नहीं, पूरा एकदम शॉर्टकट है कि एक लाइन में आंसर वाला, मतलब ऐसे हल कर सकते हो, कौन उसमें दिक्कत नहीं। अब रखोगे यहाँ पर x बराबर 0, x बराबर 0 पर जहाँ x है x के स्थान पे 0 + y बराबर 5। 0 में y मिलाओगे वही होगा, y बराबर 5 हो जाएगा। अब पता होगा पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y। तो पहला क्या है 0, दूसरा 5 है तो 5, 0, 5 x, y। पहला बिंदु मिल गया। अब एक बिंदु समीकरण को तो हल कर नहीं सकते हो, दो बिंदु चाहिए तो लोगे अगला वाला y बराबर 0 पर। y का मान क्या लोगे 0, तो यहाँ से x + y के स्थान पे 0 बराबर 5। x था x, y के स्थान पे 0 बराबर 5 है तो 5। x में 0 मिलाओगे 0 x ही रहेगा बराबर 5, x बराबर 5। अब पता है पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y, तो 5, 0। एक बिंदु दो बिंदु जो इसका आया इस देखो सेम टू सेम समीकरण है, यही सेम टू सेम अगर समीकरण है, जो मान इसका आया 0, 5 और 5, 0 इसका भी तो वही आएगा, 0, 5 आएगा एक, 5, 0। चाहे हल करो चाहे इसे लिख दो। अब हमें चतुर्थांश पर रेखा खींचनी है तो पहले हम चतुर्थांश बनाते हैं। और पता ही है एक के ऊपर से दूसरी रेखा ऑटोमेटिक जाएगी। ये हो गया हमारा मूल बिंदु, x अक्ष क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर y अक्ष, -x अक्ष, -y अक्ष। यहाँ मूल बिंदु 0, 0। अब इसी पर पॉइंट होते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे जाओगे तो आगे मिलेंगे, क्योंकि 5 ही जाना तो वही दिखाओ। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे जाते रहोगे मिलते रहेंगे। अब देखो जो पहला जाना है हमें 0, 5, पहला 0, 5, x पे 0 y पे 5, मतलब x पे बिल्कुल चलना ही नहीं है, x पे टहलना ही नहीं है। y पे जो जाना है 5 तक जाना है, y पे 5 यही मिलेगा। देखो 0, 5 हो गया। दूसरा जो बिंदु है 5, 0, 5, 0, x पे 5 खाना, y पे 0, y पे बिल्कुल नहीं ट्रबल करना, x पे केवल जाना, वो भी 5 खाना। 1 2 3 4 5, देखो y पे बिल्कुल नहीं, x पे 5 तो 5, 0। अब इन्हीं दोनों को मिला दो, जो बनेगा वही हमारा हो जाएगा समीकरण का हल। देखो इसी पर से गया और दूसरा भी बिंदु वही है, दूसरा भी वही होगा,
इसी पर से दूसरी भी रेखा जाएगी एकदम सेम टू सेम इसी के ऊपर से। तो देखो पता नहीं कितनी बार काटी, क्या गिन पाओगे कितनी बार काटी है? तो दोनों समीकरणों का हल वही x प्लस वाई बराबर 5 की भाई यही समीकरण है, 2x प्लस 2y बराबर 10 का भी यही रेखा है। दोनों की एक ही रेखा है। अगर एक ही रेखा है तो कई बार काटेंगी, पता नहीं कितनी बार काटी, तो जितनी बार काटते हैं उतना ही हल होता है। तो पता नहीं कितनी बार काटे तो लिखोगे अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। संपाति का तो यही होता है, संपाति रेखा थी, संपाति रेखा का अपरिमित रूप से अनेक हल। ऐसे ही करना है। अगर प्रतिच्छेदित होती तो एक जगह काटती थी, एक्स वाई का मान निकलता, लेकिन प्रतिच्छेदित रेखा तो थी नहीं, इसलिए एक्स वाई का मान निकलेगा नहीं, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अगर गलती से यही संगत के बजाय असंगत हो गया तो एकदम काम सरल, आगे हल करने की जरूरत ही नहीं थी, वहीं पे हम छोड़ देते। अब देखते हैं जो इसका दूसरा तीसरा चौथा है वो कहाँ है। अब मैं एक और बताऊंगा, दूठो आप लोग करके आओगे होमवर्क में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखो चौथे का दूसरा प्रश्न, दूसरा मैं बताऊंगा, पहला बताया हल करके भी बताया। अगर संगत आएगा एक भी तब तो उसको हल करने की जरूरत है, अगर असंगत आ गया तो हल करने की जरूरत नहीं है। अब तीसरा चौथा जो होगा आप लोगों के लिए होमवर्क में होगा। मैं देखो चौथा का दूसरा पहला बता दिया, वो संगत था, हल करके भी दिखाया। अगर इसमें से कहा और संगत होगा, तीसरा वाला संगत है, बाकी ये असंगत है, ये भी असंगत आएगा, तो इसको आपको हल करने की जरूरत होगी। तो वैसे जैसे मैं ग्राफिक विधि से हल किया वैसे आप लोगों को हल करना है। तो देखो हम देखते हैं पहले चौथे का दूसरा, इसमें क्या करना है। कुछ नहीं है इसके आगे एक, कुछ नहीं है इसके आगे एक, जहाँ नहीं कुछ नहीं, जहाँ पेड़ न रुक वहाँ पे एक ही होता है। a1 का मान 1 मिला, b1 का मान भी 1 है, c1 का मान 8। देखो x वाला a1 का मान, y वाला b1 का मान, जो बचता है वो c1 का मान होता है। समीकरण 1 में 1 1 चलता है, समीकरण 2 में 2 2, a2 का मान 3, b2 का मान -3 और c2 का मान 16 हो जाएगा। देखो a1 b1 c1 ये मिल गया, इधर a2 b2 c2। अब हमें निकालना होगा a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2। निकालो a1 अपान a2। ध्यान से देखो a1 का मान 1 है, 1 रखोगे। a2 को खोजो, ये रहा भैया a2 का मान 3, 1/3 आ गया। और इसे b1 अपान b2 देखो b1 का मान क्या है, चिन्ह के साथ -1 बटे b2 का मान -3 रखोगे, माइनस से माइनस कैंसिल बराबर 1/3। अभी तक दोनों बराबर हैं, अर्थात आगे हल करने की जरूरत है। अभी आगे भी हल करोगे, c1 अपान c2। ध्यान से देखो c1 का मान 8 है, 8 रखोगे, c2 का मान 16 है, 16 रखोगे। काट सकते हो इसको, 8 1 8, 8 दूनी 16, 1/2। देखो 1/3, 1/3, 1/2। एक ठू बराबर है, एक ठू बराबर नहीं है, तो अर्थात तू तो ग्रहण लग गया, इसमें समांतर रेखा बन गई। एक बराबर एक नहीं बराबर समांतर रेखा, अगर समांतर रेखा बनी तो संगत, असंगत है तो आगे हल करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से लिखोगे जो हमारा बना है a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2, लेकिन नहीं बराबर है c1 अपान c2 के, इसलिए क्या हो जाएगा, ये असंगत होगा, अर्थात आगे हल करने की जरूरत नहीं। ऐसे चेक करना, जब इसको चेक करोगे जो चौथा तीसरा वाला है संगत होगा, इसको तुम्हें ग्राफिक विधि से हल कर लेना है, इसमें एक्स वाई का मान वही रख के निकाल लेना है, क्या आएगा। ई वाला जब चेक करोगे तो वाला असंगत आएगा, अर्थात इसको भी हल करने की जरूरत नहीं होगी। अभी दोनों तुम लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर करके बताना कितना आएगा, और इस असंगत है जिसको हल करने की जरूरत नहीं, लेकिन दिखा देना कैसे असंगत होगा। अब देखते हैं हम अगले प्रश्न को, जो हमारा 5वां है। 5वें प्रश्न में क्या कह रहा है, हमसे क्या करवाना चाह रहा है। 5वें प्रश्न में हम चलते हैं। देखो बच्चों, अब जो हमारा 5वां प्रश्न है इसमें लिखित प्रश्न है। अब इसके लिए पहले हमें समीकरण बनाना होगा, बनाने के बाद फिर पकाना होगा उसको, पकाने के बाद फिर खाना होगा,
मतलब कऊ सारा घुमा घुमा के इसमें। अब जैसे कहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कब अर्ध परिमाप, परिमाप भी नहीं दिया, अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। अब पहले नंबर तुमको आयत पता होना चाहिए और उसका अर्ध परिमाप। आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है, तो लंबाई चौड़ाई दिया गया तो मान लेना लंबाई x चौड़ाई y। अब जो आयत का परिमाप होता है, परिमाप बराबर होता है आयत का परिमाप, परिमाप बराबर 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप अगर आधा करोगे, अर्ध मतलब आधा, इसी में 2 से भाग दे दोगे, इसका भी आधा कर दोगे, 2 कोष्टक में l प्लस बी बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात अर्ध परिमाप बराबर l प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप बराबर क्या हो सकता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब अर्ध परिमाप 36 दिया गया तो एक समीकरण इधर से बनेगा, अब एक समीकरण लंबाई की जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है उससे एक समीकरण बन जाएगा। आराम से हम इसको हल कर लेंगे। अब प्रश्न से चलते हैं, हम प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न के अनुसार कार्य करना शुरू करते हैं। कहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई, इतिहास मान लो, माना बाग की लंबाई, बाग की लंबाई x मीटर, लंबाई x मीटर, x मीटर तथा चौड़ाई, चौड़ाई चौड़ाई y मीटर है। लंबाई कितनी मीटर, x मीटर, चौड़ाई y मीटर। अब हम समीकरण को सेट करते हैं, लंबाई x चौड़ाई y। अब कहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, लंबाई 4 ज्यादा है, चौड़ाई 4 कम है। अब जैसे देख लो, मान लो लंबाई हो गई 16 और चौड़ाई हो गई 12, ये 4 ज्यादा है, लंबाई 4 ज्यादा है, क्या लंबाई की तरफ 4 जोड़ोगे, जो हमेशा ज्यादा कहेगा उसके विपरीत 4 इसमें जोड़ोगे तभी तो 12 4 16 होगा, तभी तो दोनों बराबर होंगे। अगर बराबर करना है तो जो ज्यादा है उसके विपरीत वाले में जोड़ोगे, जितना ज्यादा है उतना जोड़, ऑटोमेटिक दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो चौड़ाई कम है, y कम है, x ज्यादा है, तो y की तरफ 4 और ऐड कर दो, x बराबर y प्लस 4। समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 बन के तैयार हो गया। इसको अगर व्यवस्थित क्रम में थोड़ा सा हम लिख लें, x बराबर y प्लस 4। देखो x लंबाई थी, लंबाई 4 अधिक थी तो इसमें 4 हम जोड़ दिए। उसके बाद दूसरी शर्त, अर्ध परिमाप, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर। अब अर्ध परिमाप बराबर हमें पता है लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है, इस समीकरण नंबर 1 हो गया। लंबाई x है, अर्ध परिमाप बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है x प्लस चौड़ाई कितनी है y, तो x प्लस y बराबर अर्ध परिमाप कितना दिया गया है 36, समीकरण नंबर 2। देखो कहा था अर्ध परिमाप बराबर 36, तो अर्ध परिमाप बराबर हम सूत्र जानते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई देखो लंबाई x है तो x प्लस चौड़ाई y है, तो y बराबर कितना होगा 36, जाहिर सी बात है। अर्ध परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36। पहला वाला 4 अधिक था तो इस तरफ 4 जोड़ के एक समीकरण बना, ये वाला दूसरा समीकरण बन के तैयार हो गया। अगर अब 2 समीकरण बन गए तो आसानी से इसको हल कर सकते हो। अब इसमें कहा नहीं है किस विधि का प्रयोग करके हल करना, आप चाहे जिस विधि से इसको हम हल कर सकते हैं, इसमें लिखा तो है नहीं इस विधि से हल कीजिए, तो हम इसको चाहे जिस विधि से, लेकिन इस पाठ के जो प्रश्न है हम उसको ग्राफी विधि से शुरुआत से हल करते हुए आ रहे हैं, तो इस बेचारे के साथ क्यों अन्याय किया जाए, इस प्रश्न को भी हम ग्राफी विधि से ही हल कर लेते हैं। ग्राफी विधि से हल करने के लिए पता ही है, इससे पहले प्रश्नों में देख भी चुके हो, दोनों समीकरणों से 2-2 बिंदु निकालो, ले जा करके ग्राफ पे दिखा दो, 2 ठू रेखा बनेंगी, रेखाएं जहां पर एक दूसरे को कट करेंगी वही समीकरण का हल हो जाएगा। तो देखो देखते हैं हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। यहाँ पे x बराबर y प्लस 4 है, x बराबर y प्लस 4, तो यहाँ पहले लेंगे x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर,
जहाँ x के स्थान पे 0, 0 बराबर y प्लस 4, ये प्लस 4 है, इसको 4 के इस तरफ लाओ, ये प्लस है इस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा y बराबर -4। देखो प्लस का इधर आया माइनस, इसको इधर लिख लो, y बराबर -4। अब पता है पहला वाला बिंदु x होता है, दूसरा वाला y, तो पहला x के स्थान पे 0, 0 कामा -4, x कामा y, x कामा y, 0 कामा -4। अब जैसे इसको लिए हो, इसके साथ जो किए वही कार्यक्रम y के साथ कर सकते हो, y बराबर 0 लेकर, y बराबर 0 पर ढकेलो, y के स्थान पे 0 रखो, तो यहाँ से x बराबर 0 + 4। अब 0 में 4 मिलाओगे 0 ही रहेगा, तो x बराबर 0 में 4 मिलाओगे मतलब 4 ही रहेगा, तो x बराबर 4, x बराबर 4, पहला x दूसरा y, 4 कामा, देखो x का मान 4 मिला है तो 4 कामा 0, 4 कामा 0, 4 कामा 0, 2 बिंदु मिल गए। अब चलते हैं ऐसे इस भैया से भी बात कर लेते हैं, ये देखते हैं इनकी राय क्या है, क्या ये भी 2 बिंदु देंगे, बिना दिए तो हल होंगे नहीं। इसमें भी लोगे वही काम, x बराबर 0 पर, 0 एकदम हीरो हो गया, समझ लो फेमस हो गया है, x बराबर 0 पर, जहाँ x के स्थान पे 0 + y = 36। अब देखो y में 0 मिलाओगे वही रहेगा, ये y बराबर 36, y बराबर 36, पहला वाला बिंदु x का मतलब 0 है तो 0, दूसरा y का मतलब 36 है, 0 कामा 36। अब एक बिंदु से तो रेखा बनेगी नहीं, रेखा बनाने के लिए कम से कम चाहिए रेखा के साथ साथ 2 बिंदु, 2 बिंदु चाहिए, ऐसे रखो, y बराबर भी रखो, जिसे x बराबर 0 रखे वैसे y बराबर 0, y बराबर हीरो पर। अब y के स्थान पर उठा के 0 को रखोगे, x + 0 बराबर 36, x में 0 मिलाओगे x ही रहेगा, x बराबर 36, पहला वाला बिंदु x का मान 36 है, 36 कामा दूसरा वाला y का मान 0 है तो 0, 36 कामा 0, पहला x दूसरा y, 36 कामा 0। अब देखो इससे भी 2 बिंदु मिल गए हैं, 0 कामा -4, 4 कामा 0, और इससे भी 2 बिंदु 0 कामा 36, 36 कामा 0 मिल चुके हैं। अब इन बिंदुओं को अगर हम ले जाकर के ग्राफ पे सुटेबल तरीके से रख के हल करेंगे तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं कट करेंगी, जहां पे कट करेंगे वही उसका हल हो जाएगा, वही हो जाएंगी बाकी बीमारी। अब हम खींचते हैं ग्राफ को, ये रहा हमारा ग्राफ, यहाँ पे जहाँ पे थोड़ा सा जगह प्रॉब्लम है इसलिए इधर थोड़ा एडजस्टमेंट। देखो ये हो गया 0 कामा 0, मूल बिंदु 0 कामा 0। अब 36 तक जाना, 36 1 2 करते जाओगे तो मतलब मुझे लगता है कि 2 3 4 मिनट पूरी कपी ले लेगा। इससे अच्छा अगर एक खाने को हम 4 मान ले, 4 एक खाने को 4, देखो 4 से स्टार्ट हुआ, 4 मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, 4 के पहाड़े में 36 आता भी है, 4 9 36, एक खाने को 4 मान लो, ये x अक्ष y अक्ष माइनस x अक्ष माइनस y अक्ष। अब ऊपर की तरफ जाओगे प्लस y मिलेगा, 4 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 24 28 32 36 40, और भी जरूरत होती तो और भी हम ले लेते हैं। ऐसे इस पे भी जाओगे, 4 8 12 16 20 24 28, यहाँ पे 32, उसके बाद 36, आगे जगह नहीं है तो और भी दिखा देते का। और इस तरफ आओगे तो माइनस मिलेगा, -4 -8 ऐसे मिलता रहेगा, नीचे की भी तरफ -4 -8 ऐसे आगे मिलते रहेंगे। अब जो हमें पहला दिखाना है, देखो ध्यान से, 0 कामा -4, 0 कामा -4, यक्स पे तो लुल एकदम खत्म है, यक्स पे बिल्कुल नहीं जाना है, यक्स पे 0 y पे -4। तो देखो यही रेखा y है, यक्स पे 0 मतलब कहीं नहीं जाना, y इसी पे जाना, वो भी माइनस की तरफ यहाँ आना है, 0 कामा -4।
ध्यान से देखो, ये -4 और एक्स पे 0 जाना था, 0 कामा -4, ये वाला बिंदु हो गया। दूसरा जो जाना है एक्स पे जाना, वाई पे खत्म है, वाई कहानी खत्म, वाई पे 0, एक्स पे 4, एक्स पे 4, एक्स पे 4 जाओगे, देखो एक्स पे 4 ये रहा, वाई पे जाना नहीं है, ये हो गया हमारा 4 कामा हीरो। इन दोनों को मिला दो, इन दोनों से एक रेखा खींच दो, एकदम अच्छे से खींचो ताकि एकदम सीधी सीधी, वो अच्छे से खींचोगे पट्टी से तो एकदम सीधी जाएगी, कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा एडजस्ट, ऐसे जाएगा, ये गई रेखा, उससे सीधी रेखा तो खींचता ही नहीं है कभी, वो क्लियर है कि सीधी खींचेगी ही नहीं। अब ये हो गई पहली रेखा, ये रेखा जो खींची हुई है समीकरण x बराबर वाई प्लस 4 की है, x बराबर वाई प्लस 4 की, ये हो गई। अब दूसरी जो करना है 0 कामा 36 और 36 कामा 0, x अक्ष पे जो जाना है वो 0 कामा 36, मतलब x पे 0 y पे 36, वो भी प्लस की तरफ, तो देखो 4 36, x पे कहीं भटकना नहीं है, x पे जाना ही नहीं है, y पे 36 ए रहा 0 कामा 36। अब की बार x पे 36 जाना, y पे कहीं नहीं जाना है, x पे 36 y पे जाना नहीं है, x पे 36 ए रहा, ये हो गया हमारा, इधर नीचे दिखा दो 36 कामा 0। अब इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को क्या करो, मिला दो, तो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, कट। जहां पे ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे वही समीकरण का हल हो जाएगा। ये रेड वाली देखो थोड़ा सा इधर से गई होती तो एकदम एडजस्ट हो जाती। अब तुम लोग पटरी से खींचोगे, ग्राफ पेपर खींचोगे तो बिल्कुल इधर उधर नहीं होगा, एकदम एडजस्ट होकर के आएगा। जैसे पहले पे गई थी अगर वैसे चली जाए तो एकदम अच्छे से एडजस्ट हो जाए। ए 4 ऐसे, ए गई यहाँ पे मिली, यहाँ के बजाय यहाँ पे, ताकि एकदम 20-20 पे आ जाए। ये देखो, ये हमारी हो गई। और ये वाली जो रेखा बनी है x प्लस वाई बराबर 36 से बनी है, और ये वाली जो बनी x बराबर वाई प्लस 4 से। अब ये दोनों एक दूसरे को कट किए हैं, यहाँ देखोगे x वाली जो काटी वो 20 पे गई है, अर्थात x का मान 20, और y वाली देखोगे ध्यान से रहेगी 16 पे। किस पे? 16 पे। अब पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y, तो x का मान 20, तो 20 का मान 16, ये काटे कहाँ एक दूसरे पे, 20 का मान 16। पहला वाला x का मान, दूसरा वाला y का मान। अब x का मान 20 मिला, अर्थात लंबाई कितनी हो गई, 20 मीटर, और चौड़ाई y का मान 16 मिला है, चौड़ाई 16 मीटर। अब ध्यान से देखो, प्रश्न में भी तो यही कहा था, जिसकी लंबाई की भुजा चौड़ाई की भुजा से 4 अधिक है, चौड़ाई 16, देखो लंबाई 4 अधिक है कि नहीं, 16 4 20। और अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई भी सूत्र लिखा गया था, तो लंबाई प्लस चौड़ाई देखो 20 16 36, अर्ध परिमाप 36 था तो 20 16 36। शर्तों को पालन किया पूरी तरीके से, ऐसे हल करना है। ये जो रेखा में थोड़ी सी समस्या हुई झिक झिक ग्राफ पेपर पे 1% नहीं होगी। आप 50 से एकदम सीधी रेखा खींचोगे, दशमलव में आंसर आएगा ना, तो उसका भी एग्जैक्ट आंसर मिलेगा आपको, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। प्रश्नों को ऐसे हल करना है, एकदम बारीकी से एक एक चीज को देख देख के हल करना है, इसमें बिल्कुल रिस्क नहीं, एकदम सरल, बहुत आसान है। केवल ले जाके दो ठो अपने मन से कुछ भी ढकेल दो, अपने मन से 2 ठो मान रखो, एक इसमें 2 ठो इसमें 2 ठो उसमें, जो बिंदु मिले उसी को ले जाके रख दो। जीरो ही जरूरी नहीं है, आप जो चाहो सो रख सकते हो, लेकिन जीरो सरल पड़ता है और दूसरा रखोगे तो कठिन पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, तब दोनों पॉइंट। जीरो एकदम आसान होता है, एकदम सरल सा होता है। ऐसे प्रश्न को हल करो, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं, अब देखते हैं हमारा जो छठा प्रश्न है वो हमसे क्या कहना चाह रहा है, हमसे वो क्या करवाना चाह रहा है। प्रश्न को देखो, छठवें प्रश्न में कहा था एक रैखिक समीकरण हमें दिया गया था 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। कहा था इस रैखिक समीकरण के लिए ज्यामितीय व्यवस्था का एक ऐसे समीकरण का उदाहरण दीजिए जो पहली प्रतिच्छेदित रेखा का समीकरण हो। अब 2 ठो मिलते हैं तभी तो प्रतिच्छेदित रेखा, समांतर रेखा और संपाती रेखा बनती है। अब इसके लिए हमें इसके साथ ऐसे समीकरण को सेट करना है
जिससे एक बार प्रतिच्छेदित रेखा बन जाए, एक बार समांतर रेखा बन जाए, एक बार समपाती रेखा बन जाए। आप अपने मन से कुछ भी उदाहरण दे सकते हो। अब प्रतिच्छेदित रेखा का मतलब है जिसमें ना तो a1/a2 एक भी बराबर नहीं आना चाहिए, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जैसे 2x है, 2 के बजाय 4x, प्लस है माइनस ले लो, माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0। देखो इसके लिए अब ये जरूरी नहीं कि यही समीकरण तुम लो, कुछ भी लो, लेकिन अगर a1/a2, देखो a1 b1 c1, अब a2 b2 c2 बनेगा, जो हमको वही वाला उदाहरण देना दूसरे वाले का। अब निकालोगे जब देखो a1/a2, ये देखो a2 b2 c2, अब a1/a2 अर्थात 2/4, देखो a1 का मान 2 और a2 का मान 4, a1/a2 2/4, काटोगे 1/2 आएगा, 1/2, 2 1 के 2 दूनी 4, 1/2। ऐसे b1/b2 निकालोगे, b1/b2, b1 का मान 3, b2 का मान -5, तो -5, 3/5 और 1/2, क्या है दोनों बराबर आए? नहीं आए बराबर। जब बराबर एक भी नहीं आता तभी तो प्रतिच्छेदित रेखा बनता है। ऐसे किसी भी समीकरण को आप लिख सकते हो जिससे ना तो a1/a2 b1/b2 कुछ भी बराबर नहीं आना चाहिए। तो कौन सी रेखा का समीकरण होगा? प्रतिच्छेदित रेखा का समीकरण होगा। ऐसे समांतर रेखा, समांतर रेखा के लिए ऐसा लोगे ताकि इसी के साथ लेना है, एक ठू बराबर आए और एक ठू बराबर ना आए। ध्यान से देखो, अगर हम ले ले वही 4x और देखो प्लस ही है तो प्लस ही लो, 3x है तो 6x ले लो, उसके बाद -8 है तो प्लस 5 ले लो, बराबर 0। यहाँ पे y है तो y लोगे। अब देखो a2 का मान 4, b2, ये देखो a2 b2 c2। अब निकालो यहाँ से a1/a2, 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 a1 का मान कितना है? 2, a2 का मान 4, काटोगे 2 1 के 2 दूनी 4, 1/2। ऐसे b1/b2, b1 का मान 3 और b2 का मान 6, ये भी काटोगे तो 1/2 ही आएगा, 1/2। अब c1/c2, c1/c2, c1 का मान -8, c2 का मान 5। अब देखो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, ये दोनों बराबर है, लेकिन क्या c1/c2 बराबर है? नहीं है। तो समांतर में तो यही होना चाहिए, एक बराबर हो और एक बराबर ना हो। ऐसा जरूरी नहीं कि यही लो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जिसमें एक बराबर हो एक बराबर ना हो। आप अपने आप से कुछ भी ले सकते हो। ऐसे संपाति के लिए ऐसा उठा के रखना जिसमें तीनों के तीनों नालायक हो, तीनों के तीनों बराबर हो, मतलब तीनों चोर रहे। यहाँ से रखो 2x का लेना है वही 4x, 3x का लेना है 6y, कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे 6x भी ले सकते हो, 8x भी ले सकते हो, उसी का अनुपात में बढ़ाना होगा। माइनस है तो माइनस लोगे, 8 दूनी 16, 16 लेना पड़ेगा, 16 बराबर 0। अब निकालोगे 2/4, 1/2, 3/6, 1/2, 8/16, माइनस माइनस कटेगा 1/2। क्या तीनों के तीनों बराबर आएंगे? जब तीनों बराबर आएंगे कौन सी रेखा का समीकरण? ऐसे आप कुछ भी ले सकते हैं। इतना सरल सा ये प्रश्न था, इसमें केवल उदाहरण देके बताना था कौन सा प्रतिच्छेदित रेखा का इसके साथ समीकरण हो सकता है, कौन समांतर का, कौन समपाती रेखा का हो सकता है। ऐसे सिंपल तरीके से इसको हल करना था। अब इसके बाद का जो अंतिम प्रश्न है वो थोड़ा सा लेके चलेगा, घुमाएगा, बहुत मजा आएगा उस प्रश्न में। मतलब है तो थोड़ा सा अलग टाइप का, लंबा है लेकिन अलग टाइप का, मजा आने वाला है, कुछ डिफिकल्ट, इससे और कुछ सीख मिलेगी। चलते हैं इस पार्ट के अंतिम प्रश्न पर, फिर वहीं पर वीडियो को एंड करेंगे। चलते हैं अंतिम प्रश्न पर। देखो बच्चों, ये हमारा है 7वां और आखिरी प्रश्न, आखिरी बार इस पार्ट के साथ। देखो एक कहा है, दो रैखिक समीकरण x - y + 1 = 0, दूसरा 3x + 2y - 12 = 0 के लिए ग्राफ खींचिए। ग्राफ मतलब वही चतुर्थांश बनाना, x y अक्ष पे खींचना है। खींचने के बाद x अक्ष मतलब जो हमारी क्षैतिज रेखा होती है उसके द्वारा तथा
त्रिभुज जो त्रिभुजाकार पार्ट बनेगा, जब काटोगे ना तो वहां पे त्रिभुजाकार पार्ट बनेगा, उससे घिरे हुए बिंदुओं के निर्देशांक भी बताइए, क्या होंगे उसके निर्देशांक, वो भी बताना है और साथ साथ ग्राफ भी खींचना है। तो पता ही है ग्राफ खींचने के लिए मेरे लल्ला करना वही एक्स वाई का मान निकालना, ले जाके उठा के पटकना, मतलब रखना। देखो इसको +1 है, अगर बराबर के इस तरफ ले जाओगे क्या हो जाएगा, -1। देखो x माइनस वाई, ये +1 इधर जाएगा बेचारा, -1, और ऐसे इसके साथ होगा क्या है, अब यहां से इसके साथ भी इसे, इसमें -12, इसको इधर लाओ, 3x + 2y, -12 उधर जाएगा तो बेचारा ये प्लस हो जाएगा, +12। अब इससे एक बार x बराबर 0, एक बार y बराबर 0 रख करके x y का मान निकालोगे, फिर इसमें भी एक बार x बराबर 0 y बराबर 0 रख के x y का मान निकाल के ले जाकर भैया को उठा के पटक दोगे, यहाँ पे रख दोगे, ग्राफ खींचता हुआ चला आएगा। तो यहाँ पे लो x बराबर 0 पर, x के स्थान पे 0, 0 माइनस y बराबर -1। अभी देखो 0 में से y को घटाओ, चाहे जिसको घटाओ कोनो असर नहीं था, जैसा है वैसे रहेगा, -y = -1। अब पता होगा बराबर के इस तरफ उस तरफ अगर कुछ बराबर हो तो क्या होता हो, कट जाता है, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 1। पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y, x का मान 0 है तो 0, y का मान 1 है तो 1, 0, 1। ऐसे लोगे y बराबर भी 0 पर, जैसे x बराबर 0 वैसे y बराबर 0 पर, y के स्थान पे 0 रखोगे तो x -0 -1। अब 0 में x में 0 घटाओगे x ही रहेगा, x बराबर -1। पहला वाला x, दूसरा वाला y, x का मान -1, y का मान 0, -1, y का मान देखो 0 है तो यहाँ पे 0। देखो दोनों बिंदु मिल गए, एक मिला -1, 0, 1, -1, 0। इस समीकरण से हमें दो बिंदु मिल चुके हैं। अब इन अलायकी जो दिख रहा है इसको भी लटकाओ, उठकाओ, पटकाओ और इसमें से भी दो मान निकाल लो। एक बार इसमें भी रखोगे x बराबर 0 पर, x के स्थान पे 0 रखोगे, 3 गुणे 0 + 2y बराबर 12। 3 से 0 से गुणा करोगे, 0 ऐसी राशि है उस सबको हीरो बना के छोड़ती है, इसको भी बनाओ 0, 0 + 2y = 12। अब 0 में 2y मिलाओगे 2y रहेगा बराबर 12। 2y गुणा है, इधर जाएगा भैया भाग, y = 12/2, काटोगे 2 1 के 2, 2 6 12, y बराबर 6। देखो x का मान 0, y का मान 6, तो जो हमें बिंदु मिलेगा 0, 6, x का मान 0, y का मान 6, 0, 6, 0, 6। ऐसे लोगे y ले सकते हो, y बराबर 0 पर, y बराबर 0 पर। अब की बार जहां y है, y के स्थान क्या रखोगे 0, तो 3x + 2 गुणे 0 बराबर 12, 0 से गुणा करोगे पूरा खत्म हो जाएगा और 0 जोड़ोगे कोनो अंतर नहीं, 3x बराबर 12। देखो बराबर के इस तरफ उस तरफ कुछ कटता है काट दिया जाता है, 3 1 के 3, 3 4 12, x बराबर मिल जाएगा हमें 4। अब पता है पहला वाला बिंदु x होता है, दूसरा वाला y, तो 4, 0, 4, 0। देखो इससे भी दो बिंदु मिल गए, इससे भी दो बिंदु मिल गए। हमें कहा था इस समीकरण के लिए ग्राफ खींचिए, और ग्राफ खींचने के बाद x अक्ष और इन बिंदुओं द्वारा जो त्रिभुज बने उसी को पेंट कीजिए, कलर छायांकित कीजिए। उसको लिया बढ़िया लिपाई पुताई वाला, मार के एकदम पुट्ठी मार दो ग्रुप पर। पहले बनाओ चतुर्थांश। अब चतुर्थांश बनाओगे तो इसमें मूल बिंदु होगा, यहाँ होगा मूल बिंदु, हीरो, और x अक्ष, y अक्ष, -x अक्ष,
माइनस वाई। हाँ, अब देखो जो बिंदु जाना, 1 जाना, -1 जाना, 0 जाना, 6 जाना, 4 जाना, मतलब ऐसा लो कि सिंपल रहे। एक ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5, 6, 7, 8। इधर भी जाओगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इधर आओगे तो -1, -2, -3, -4, ज़्यादा झंडा खेल लो थोड़े। इधर भी -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। बस करो, बेचारे को बख्श दो। अब देखो पहला जो जाना हमें 0,1, अर्थात यक्स पे भैया खत्म लुल 0 और वाई पे 1, 0,1। यक्स पे 0, वाई पे 1, तो यक्स पर चलो 0 खाना। 0 मतलब किधर नहीं, वाई पे 1, तो मतलब यही है यहाँ 0,1। यक्स पे 0, वाई पे 1, 0,1। दूसरा जो जाना है वो हमें जाना है यक्स पे -1, वाई पे 0। यक्स पे -1, वाई पे 0। यक्स पे -1 ए रहा, वाई पे 0 मतलब कहीं नहीं, तो -1,0। अब इन दोनों को इसे धीरे से मिला, ये देखो एक सीधी रेखा बनी। ए है हमारी जो समीकरण है उसको लिख लो, यक्स माइनस वाई बराबर -1 का। इस समीकरण का ही रेखा है, यक्स -1 बराबर -1 की रेखा है। ऐसे अब इससे जो बिंदु मिले हैं इससे हल करके निकालोगे, इसका भी करोगे, इससे भी निकालोगे। देखो इससे भी क्या मिलता है, अब हम देखते हैं इसमें क्या मिलेगा। अब हमें जो जाना है यक्स पे 0, वाई पे 6। यक्स पे 0, वाई पे 6, 0,6। यक्स पे 0 मतलब कहीं नहीं लुल है, और वाई पे 6 जाना है तो 6 खाना जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो यक्स पे 0,6, 0,6। दूसरा जाना यक्स पे 4 जाना आपकी, वाई पे 0, 4,0। वाई पे नहीं जाना, यक्स पे 4 खाना जाना है। वाई वाले से मतलब ही नहीं, यक्स पे 4। देखो 1, 2, 3, 4, ये रहा हमारा 4,0। इन दोनों को मिला के ये देखो थोड़ा सा तिरछा होता जा रहा है, इसको भी नहीं समझ में आ रहा। ये दोनों जहां पर एक दूसरे को कटपिट करेंगे वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा क्या होगा, आंसर। तो ध्यान से देखोगे तीन नालायक यक्स को काटा होगा 2 पे, यक्स को 2 पे और वाई को 3 पर। सोचो मैं बिना फिट्टी का खींचा हूं तब एकदम एग्जैक्ट आया है। अगर आप लोग पटरी लेके बैठ के ग्राफ पेपर पे खींचोगे, सोचो कितना एग्जैक्ट आएगा। चांस है गलत होने का। बहुत अच्छी विधि है, अपने आप से मानो, हल करो, आंसर निकाल के पटक दो, कुछ नहीं। यक्स पे 2 गया तो यक्स का मान 2, वाई पे 3 गया तो वाई का मान 3, 2,3। इसका जो आंसर आएगा यक्स बराबर हो जाएगा 2, वाई बराबर 3। यक्स बराबर 2, वाई बराबर 3। यक्स का मान 2, वाई का मान 3। अब कहा था हमें यक्स अक्ष, ये जो अक्ष है यक्स अक्ष है, यक्स अक्ष और ई बिंदुओं के निर्देशांकों से घिरे हुए त्रिभुज को छायांकित कीजिए। ध्यान से देखो यक्स अक्ष, ये रहा यक्स अक्ष नीचे, ये देखो त्रिभुज पहले नंबर, ए त्रिभुज और ये रहा यक्स अक्ष। देखो यक्स अक्ष और उससे त्रिभुज यही बना है। अगर इसको हम नाम दे दे ए बी सी, यही त्रिभुज बना है। इसी को हमें पेंट करना है और इसके निर्देशांकों को लिखना है। ए के निर्देशांक देखो ध्यान से, तो -1, -0, -1, -0। एक देखो -1, -0। बी के 2, 3, सी के 4, 0। यही हमसे कहा था यक्स अक्ष, देखो नीचे वाली रेखा यक्स अक्ष और उससे बने त्रिभुज
ये देखो त्रिभुज दिखाई दे रहा है ABC, उसके निर्देशांक को लिखिए और जो त्रिभुज बने उसी को कलरिंग कर दीजिए, उसको पेंट कर दीजिए, उसी को हमें पेंट करना था। ये देखो पेंटिंग हो गई, इसको पेंट करना था, इससे बने और जो इसके निर्देशांक थे उनको लिखना था। देखो जो निर्देशांक आया उसको लिख दिया और इसको हम पेंट कर दिए और इससे XY का मान भी मिल गया है। इस तरीके से हमें इस प्रश्न को हल करना था। इस सिंपल सा एक प्रश्न था, इस अध्याय का अंतिम प्रश्न था। इसी प्रश्न के साथ में हम लोग इस अध्याय को समाप्त कर देते हैं। ये अध्याय यहीं पर खत्म हुआ। अब आप लोगों को मैं लेके चलूंगा 3.2 की दुनिया में। उस अध्याय में लल्ला हम लोगों से कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि से, जैसे अभी ग्राफीविद पढ़े आप, यहीं पे ग्राफीविद खत्म है, इसकी समाप्ति हो गई है। लेकिन आप लोगों के उत्साह में समाप्ति नहीं होनी चाहिए। आप लोगों का उत्साह वैसे नए की तरीके, एकदम नए तरीके से बना रहना चाहिए, एकदम मस्त होश साथ जोश के साथ, ताकि जब हम लोग मिले 3.2 में तो एकदम मस्ती के साथ, एकदम मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, एकदम प्रतिस्थापन को पकड़ने के लिए इस तरीके से मिले। चलता हूं, अब मैं मिलूंगा आप लोगों से 3.2 के साथ प्रतिस्थापन विधि को लेकर के। तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड बाय।